आया है यहाँ पे, जो इतना मेहनत करके, ये कैसे सफल हुआ? किन किन लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा? सबसे पहले तो मैं इस गांव के नाते होने के कारण सभी मेले में आए हुए भीम आर्मी के साथियों, बहुजन के साथी, समाज सेवी, सब जिले के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी का मैं दिल के अथाह गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सर, आज जो मुख्य अतिथि रहे हैं जो चंद्रशेखर हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो कैसे वो देश के वाकई में नेता हैं जो संसद भवन में गरजते हैं, चाहे वो निर्भीक रूप से, चाहे रोड पर हो, चौराहा में, संसद भवन में एक गर्जना जब होती है तो हम जैसे युवा। क्या लगता है चंद्रशेखर जी के आने से इधर के जनता में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या लगता है चंद्रशेखर जी के आने से विचारों में तो परिवर्तन हो रहा है। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर पटवारी लाल और इसी गांव का रहने वाला पेशे से एक शिक्षक हूँ और इस कार्यक्रम के संचालक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक युवा हैं और युवा के नाते आप आए हुए इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहते हैं? रविदास धर्म से पृष्ठभूमि पर एक आने के बाद अलग ही आगाज होता है इस भूमि के लोग और यहाँ के जनता और इस जिले के तमाम लोग। मैं भी इसी जिले से आता हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चल के इस मंच को और तमाम हमारे पदाधिकारी और युवा और सामाजिक चेतना के लोग हैं। आप एक वैज्ञानिक हो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे युवा की? वैज्ञानिक एक साइंस फील्ड में हूँ, बट एक राजनीतिक समीकरण को साइंटिफिक रूप से देखा जाए, उसके एक समीकरण को देखा जाए तो इस राजनीतिक समीकरण का जो प्रभुत्व होता है, धार्मिक रूप से हम लोग इस धरती पर, इस कुरारी के धाम पर हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। इसी ये साइंटिस्ट वर्ड का ही मतलब होता है राजनीति नहीं, एक धार्मिक रूप से हम एक समीकरण में एक बंध रहे हैं और इस धरती का एक योगदान है। इतने लोगों के बीच में हम लोग को मौका भी मिल रहा है और तमाम लोग यहाँ बुद्धिजीवी, गार्जियन, समाज सेविक और हम जैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है। अनुभव के साथ हम लोग इस धरती के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर इतना बड़ा भीड़ उमड़ा हुआ है, उनके प्रति आपका क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, हमारे बहुजनों के जो हमारे नेता हो या समाज सेवक हो या महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, महापुरुषों की बात करें तो उनकी एक विरासत है, उनकी एक चेतना है। जिस चेतना के साथ हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, या एजुकेशन में हो, धर्म में हो, किसी भी फील्ड में उनकी एक योगदान है। जो योगदान नहीं होता तो आज हम लोग को इस धरातल पर चलने का एक मौका भी नहीं मिलता। इस परिस्थिति के साथ हम आप बहुत धन्यवाद। मैं गजल एक दोहे के माध्यम से संदेश दीजिए लोगों को रविदास जी के बारे में। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आज जो है मन में जो गंदगी है, मन में जो गड़बड़ी है, उसके कारण ही सारे गड़बड़ियां हैं। इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही रविदास जी का जो संदेश है, इसी संदेश को समाज को अपनाने की जरूरत है। आप सब लोग आए, इसके लिए हम इस जयंती के मौके पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस जो जन सैलाब आज उमड़ा है, यह निश्चित तौर पर यह कारवां जो बाबा साहब रविदास महाराज जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, कांशीराम जी, तथागत गौतम बुद्ध भगवान साहब का सपना अधूरा है, पड़ा है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से हम सब लोग नौजवान जो इस कुरारी धाम से लेकर कैमूर बिहार का है, रविदास महाराज जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने किसी को जाति भेदभाव में नहीं बांटा। उन्होंने उनके पद चिन्हों पर कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं को बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर, कहीं कांशीराम, कहीं रविदास जी, कहीं सावित्रीबाई फूले, कहीं फातिमा शेख पैदा करना पड़ेगा। यह इस कार्यक्रम से हम लोगों ने संकल्प लेकर के चल करके ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रह करके यह संकल्प लिया है कि शिव चर्चा के बदले अम्बेडकर चर्चा, निरंकार जी चर्चा के बदले रविदास चर्चा, तथागत गौतम बुद्ध चर्चा करेंगे। तब जाकर के जो बाबा साहब का अधूरा सपना है साकार होगा, समतामूलक समाज का स्थापना बनेगा। जी, लेकिन ये हुजूम केवल जयंती में ही देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? जयंती जो ही बीतती है सब जहाँ का तहाँ धराशायी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कारवां प्रतिदिन चलते रहता है, हर जगह है। थोड़ा कमियां होती हैं। जो जयंती है, जयंती के मौके पर जन सैलाब
जो जिस तरह के आपने देखा है कि आप 2 महीने पहले जो महाकुंभ लगा था, यह हम समझते हैं कि कैमूर में रविदास का महाकुंभ आज लगा था, जो रविदास महाराज जी का महाकुंभ लगा था, इसलिए रविदास शक्ति अमर रहे। अभी देखिए हमारे साथ जो महेंद्र गुरु जी के नाम से फेमस है और अपने गीत संगीत के से सभी युवाओं और टीचर भी हैं, टीचर है, मन मोह लेते हैं। गुरु जी, युवा साथी के लिए जो महापुरुष ने बलिदान दिया है उसको किस तरह से पेश करना चाहते हैं? इसलिए कि नौजवान भाइयों के कंधे पर ये जो मिशन का बोझ है, इसको हमें जो है ज़मीन पर दिखाना होगा। केवल फोटो खिंचाने से नहीं होगा, हमें ज़मीन पर लाना होगा और हम ज़मीन पर काम करेंगे। संतों गुरुओं महापुरुषों के सपना को हम घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाज को जगाने के कई तरीके होते हैं, गीत संगीत नाटक अकादमी प्रहसन और एकांकी भाषण संगीत का बहुत बड़ा योगदान है समाज को जगाने में। बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।